हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं चीन और भारत के संबंध। शुरुआती में जब पश्चिमी सभ्यता का उदय हुआ तो उस समय भारत और चीन को एशिया का सबसे डेवलपमेंट कंट्री में गिना जाता था। एशिया महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में से उसको माना जाता था। एशिया के भविष्य के रूप में जाना जाता था। किसको? चीन और भारत को। धीरे धीरे भारत जो है डेवलपमेंट में पीछे रह गया और चीन जो है आगे चल गया। और 1962 में हमको चाइना का जो है इंडो और चाइना वार भी झेलना पड़ा, जिस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। और नेहरू जी जो है अपने देश से विदेश में जाकर जो युद्ध का घोषणा किया था 1962 में नेपाल से। उस युद्ध को, और हम लोग जो है यहाँ के जो सैनिक था वो दो जगह युद्ध लड़ रहा था, एक लद्दाख में और एक जो है अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए दो तरफ बढ़ जाने के कारण जो है उसमें भारतीय सेना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा परिस्थिति नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न देश है। आप पढ़े होंगे 12th क्लास के पहला चैप्टर में जो है पहले का बुक में एनसीईआरटी में शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि दोनों देश परमाणु सक्षम देश था, दोनों देश के पास परमाणु हथियार था। तो जिसके पास परमाणु हथियार रहता है तो उससे कोई दूसरा देश उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको खुद भी जो है खतरा रहता है। जैसे कि एक देश दूसरे देश पर हमला कर भी दिया, तब पता चल गया कि मेरे देश पे हमला कर दिया है, तब पर भी वह जो है मिसाइल छोड़ सकता है दूसरे देश पर, उसको नुकसान पहुंचा दे सकता है। तो एक देश और दूसरे देश पे जो है मिसाइल हमला नहीं होगा, क्योंकि दोनों को खतरा रहता है एक दूसरे से। इसी प्रकार जो है कैसे पीछे रह गया भारत और डेवलपमेंट में कैसे चीन जो है आगे चल गया, इस चीज़ को जानेंगे। और अभी वर्तमान में भारत और चीन का क्या संबंध है यह जानेंगे। यह जो है टॉपिक आपके 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र से रिलेट करता है। यह लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। हम लोग इस चैप्टर में जो 3 टॉपिक है वह पढ़ चुके हैं, ये चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं। 3 टॉपिक क्या क्या था? यूरोपीय संघ, आसियान और चीन के आर्थिक उत्थान, उसके बाद चीन और भारत के संबंध। ये 4 टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट है, जो कि सत्ता के समकालीन केंद्र चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होता है। तो आज जानेंगे चीन और भारत के संबंध क्या हैं, शुरू से लेकर अभी वर्तमान तक डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके बुक से बाहर, कुछ सिलेबस से बाहर की बातें हैं। यह वीडियो जो है 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत और चीन के संबंध। पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले भारत और चीन का जो है एक माना जाता था कि यह एशिया का भाग्यशाली के तौर पे कहा जाता था कि भाग्य है जो कि उदय करेगा पूरा जो है चीन और भारत, तो इससे जाना जाता था। लेकिन जो है धीरे धीरे ये क्या करने लगा, चीन जो है अपने अगल बगल के इलाके पर जो है थोड़ा जो हुक्म जमाने लगा है ना, उसको नजराना देने लगा। और नजराना देकर जो है वह चैन से रह रहा था, कोई टेंशन नहीं था। थोड़ा डरा धमका के जो भी उसके पड़ोसी कह सकते हैं कंट्री है, उसको थोड़ा बहुत जो है धमका कर उससे जो है अपने जो है संतुष्ट होकर रह रहे थे, चैन से रह रहे थे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत के कुछ इलाके पर चीन का धीरे धीरे कब्जा हो गया, वहाँ इसका हुक्म चलने लगा। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव था, यानी कि भारत का भी जो है अलग अलग राजवंशों पे भारत का भी प्रभाव था, इसके अधीन था। तो इसका भी प्रभाव था अगल बगल राजवंशों का, और चीन का भी था अगल बगल कंट्रियों पर जो है हुक्म था। उसके मतलब कि जो भी करता था तो उससे पूछ के करता था, उसके अकॉर्डिंग करता था, उसमें उसकी भागीदारी होती थी। तो भारत और चीन दोनों जो है एशियाई कंट्री के आसपास के कंट्री पर वर्चस्व रहा है। भारत और चीन के बीच जो है राजनीतिक के अलावे आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी रहा है। शुरुआती से जब आप देखेंगे
तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आप सुने होंगे, लेकिन वर्तमान में यह जो है सूटेबल नहीं है और इस नारा को जो है मान के चलते हैं ख़त्म कर दिया गया। क्यों? बायगॉट चाइना भी किया गया। चाइना का जो हम लोग बहिष्कार किए, अभी मोदी जी है ना प्रधानमंत्री, और ये जो है बड़े कड़े डिसीजन लेते हैं। तो इससे जो है बहुत सारे चाइनीज ऐप को भी बैन किए हैं। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है पड़ोसी मुल्कों को। जैसे मेरे भारत के पड़ोसी देश जितने भी है, तो उस पर जो है चाइना जो है धीरे धीरे उसको आर्थिक सहायता देकर भारत के खिलाफ उस्काने का भी प्रयास कर सकता है। क्योंकि वह जो है जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, आपका जो है पाकिस्तान हो गया, उसको आर्थिक मदद देने के लिए कभी पीछे नहीं हटती चीन के पास जो है आर्थिक संपत्ति धीरे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट कर लिया। अभी जानेंगे कितना जो है कैसे कैसे दर पर दर जो है वह विकास करते गया, कब कितना भी मतलब व्यापार इंडिया से कर रहा है, इंडिया से भारत, अमेरिका जो है कितना जो है ये कर रहा है, साझा कर रहा है व्यापार, ये सब चीज़ जानेंगे। तो 20वीं सदी के दोनों देश को जो है एक दूसरे का टकराव हो गया। 20वीं सदी जब आया तो दोनों देश का टकराव हो गया और हम लोग ने चीन के साथ जो है एक मित्रता वाली संबंध जो था, वह मित्रता वाली संबंध कहीं ना कहीं संस्कृति में देखने को नहीं मिला। संस्कृति में देखने को नहीं मिला कहने का मतलब है कि मेरा जो संस्कृति है और उसका जो संस्कृति है थोड़ा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। वहाँ के रहने का आदमी और वहाँ का बोलने का तरीका, वहाँ का जो है अपने देश के प्रति एक गर्वान्वित होने का जो तरीका वहाँ के जनता का था, यहाँ का जनता का अलग हो गया। यानी कि दोनों का संस्कृति के रूप में अलग हो गया, मतभेद हो गया। तो इससे कारण से जो है सीमा पे भारत और चीन के सीमा पर एक तरह से नगर बसाने का जो है एक समझौता के तहत जो है युद्ध हो गया 1962 का। तो भारत के आज़ाद के बाद और चीन पे विदेशी शक्तियों के मुक्ति के बाद ये अनुमान लगाया जाता था कि भारत और चीन दोनों जो है एक विकासशील देश है और अच्छा डेवलपमेंट करेगा। तो एशिया के भविष्य के रूप में इसको जाना जाता था और हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा आपने सुना होगा। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पे जो है अपना कब्जा किया गया, उसको हड़प लिया गया। भारत चीन सीमा पर जो है बस्तियां बसाने के फैसले का जो है गड़बड़ी हो गया। उसी गड़बड़ी के कारण जो है 1962 के भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें जो है एक साइड चीन जो है अरुणाचल प्रदेश पर और दूसरे साइड अक्साई चीन क्षेत्र पर जो है, जो लद्दाख में है अक्साई चीन क्षेत्र, उस पर जो है आक्रमण किया। तो हमारे सेना दो तरफ बढ़ जाने के कारण जो है हम टेकल नहीं कर पाए। तो कुछ भाग जो है अरुणाचल प्रदेश का और कुछ भाग जो है अक्साई चीन का क्षेत्र जो है चीन में चल गया है और उसका कब्जा हो गया। तो उस समय के देखिए, उस समय के जब 1962 में आप इस युद्ध को नहीं समझें अच्छे से तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो हम एक दिन जो है आपके इस टॉपिक पे बात करेंगे कि 1962 का जो युद्ध में क्या क्या कमियां रहा, किस कारण से युद्ध हम लोग हार गए, है ना, हार का सामना करना पड़ा, और क्या क्या हम जो खो बैठे उससे जो है क्या क्यों ऐसा करना पड़ा हमको। तो जो ये भुक्तभोगी है इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बेसिकली बता देते हैं कि उस समय के जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं विदेश मंत्री और जो प्रधानमंत्री था ये डिसीजन लिया करता था। दोनों विदेश में होने के कारण जो है यह जो है पहले हार मान लेना और आज़ादी के तुरंत बाद युद्ध होना हम लोग सक्षम नहीं थे, सेना के पास इतना सुविधा नहीं था ताकि जो है हम चीन से लड़ पाए। ऐसे जो है नेवी और एयरफोर्स ये दोनों जो था ये कैपेबल था, युद्ध करने के लिए कैपेबल था 1962 में, लेकिन इस दोनों को विदेश मंत्री के द्वारा रोका गया क्योंकि आदेश ही नहीं दिया गया। यदि आदेश देता तो कुछ और हालात होती, उसको रोका गया। तो ये सब कमियां रहा। और सब जो मेरे पास जो है खाने का नहीं सामान था, सैनिक के पास जो है अच्छे बूट नहीं था, अच्छे ड्रेस नहीं था जो कि सर्वाइव कर पाए। तो ये सब कमियां रहा क्योंकि हम हाल ही में तुरंत जो है हम लोग जो है ब्रिटिश से आज़ादी पाए थे और उभर ही रहे थे कि आक्रमण कर दिया। तो इस कारण से हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, और आएगा तो भारत जो है किसी भी देश के साथ जो है टक्कर देने के लिए सक्षम है ना। तो चाहे बात से समझौता हो, नहीं तो
सामने का टक्कर हो तो करने के लिए सक्षम है, हर एक तरह से कैपेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 1962 में और अभी में कह सकते हैं एक तरह से आसमान और धरती का जो है डिफरेंस हो चुका है। तो ये समझ गए 1962 के युद्ध हो गया। 1970 के दशक में जो है उत्तरार्ध के चीन का राजनीतिक यानी कि राजनीतिक नेतृत्व हुआ। राजनीतिक नेतृत्व यानी कि चीन में जो है अब इसे 1962 के बाद 1970 में जो है राजनीतिक तौर पर भारत से संबंध बनाने का प्रयास किया। और तो उस समय जो है कह सकते हैं 1970 के दशक के आसपास जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी है ना, उस समय जो है आदान प्रदान यानी कि एक देश से दूसरे देश में बातचीत होने लगा और राजनीतिक मामलों पर चर्चा होने लगा। और 1981 के वार्ता श्रृंखला में जो है समझौता हुआ और वह श्रृंखला जो है शुरुआत हुआ, क्योंकि जो विवादें थी उस विवादे का जो है निपटारा करने का प्रयास किया गया। उसके बाद दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया गया और चीन के दौरा करने के बाद बहुत सारी जो है बातों को रखा गया और बातों से जो हम लोग ने जो है कुछ सारे सीमावाद की जो है बातें पर चर्चा की और बहुत हद तक जो है सुधार आया सीमा में। और धीरे धीरे जो है फिर से जो है पुरानी मित्रता कायम करने का प्रयास किए और अच्छा जो है व्यापार अभी भी चल रहा है। कह सकते हैं राजीव गांधी के समय से व्यापार जो है और अच्छा धीरे धीरे चलने लगा। उसके बाद दोनों देश ने संस्कृति आदान प्रदान और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोगी करने का प्रयास किया। और विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में हम लोग नेपाल से, चीन से बहुत सारे प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है ना, रोड सड़क ये सब पर भी काम चल रहा है। तो ये दोनों देश जो है ये समझौता करके चल रहा है, संस्कृति का भी आदान प्रदान कर रहा है और विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में भी, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी जो क्या कर रहा है आदान प्रदान कर रहा है, समझौता हुआ। 1999 भारत और चीन के व्यापार 30% सालाना यानी कि 30% बढ़ गया। कब? 1999 में जो है एक साल में 30% का जो है 3% की दर से डेवलप कर दिया, यानी कि व्यापार ज़्यादा हुआ। उसके बाद 1992 में दोनों देश मिलाकर जो है 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया। इसमें द्विपक्षीय व्यापार यानी दोनों तरफ से व्यापार इतना का हुआ। कब? 1992 में। और 1999 में व्यापार जो है ये 30% के फीसदी के दर से चीन का बढ़ गया। और 2017 में 84 अरब डॉलर जो है 84 अरब डॉलर का चीन ने व्यापार किया भारत के साथ। और अभी हाल का बात बताए जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष के डाटा के अनुसार, 2023 के वित्तीय वर्ष के डाटा के अनुसार भारत और चीन के जो है भारत और चीन से व्यापार करने वाला ऐसा पहला देश बना है जो कि भारत से ज़्यादातर व्यापार किया। 118.4 बिलियन डॉलर यानी कि सबसे आगे है भारत से व्यापार करने वाला ये पहला देश बना है कि इतना का यानी कि 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। और हम लोग ज़्यादातर व्यापार अमेरिका से करते हैं, तो अमेरिका दूसरे स्थान पे है। 118.3 बिलियन डॉलर के साथ हम लोग जो है अमेरिका के साथ व्यापार किए हैं। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का डाटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे अमेरिका है। और 1998 में भी हम लोग ने क्या किया, मई माह में 1998 के आसपास मिसाइल मैन से जाने अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो है हम लोग परमाणु परीक्षण कर पाए। और उस परमाणु परीक्षण से ये आस लगाया जा रहा था कि भारत और चीन के संबंध जो है रिलेशन फिर डगमगाएगा, फिर जो है इससे क्या होगा, दोनों का संबंध खराब होगा। कुछ हद तक प्रभावित हुआ, बयानों से कुछ हद तक जो है प्रभावित होता है, लेकिन उतना नहीं। और अभी भी तरह तरह के बातें होते हैं कि यहाँ पे इस सेना का जो है जमावड़ा हो गया और यहाँ पे इस तरह का हो गया, दोनों तरफ से टकराव होती है, कुछ है ना, मन मुटाव है। लेकिन व्यापार जो है दोनों देशों में अच्छे से चल रहा है। बहुत सारी कंपनियाँ जो है चीन का भारत में हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि कम से कम मिनिमम 18 कंपनी ऐसी है चीन की कंपनी जो भारत में उस जो है फ़ोन को बना रहा है और बेच रहा है। यानी चीन का जो है हम लोग 15 फ़ोन को यूज कर रहे हैं उसके वहाँ के ब्रांडेड को। तो ये इस तरह से व्यापार जो है साझेदारी का व्यापार चल रहा है। भारत के पड़ोसी देश पर जो है चीन ने
भारत के जी भी पड़ोसी देश है, जैसे भूटान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, आपका कह सकते हैं नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, और जापान। और देखिए जापान और चीन ये दोनों में जो है पहले से दुश्मनी है। और ये भी चीज़ जान लीजिए, जापान को लगभग 17-18 देशों से क्या है, दुश्मनी है, चीन को, जो भी उसका पड़ोसी देश है, तो वह सबसे दुश्मनी मोल लिया। तो एक मेरे पास ये भी प्लस पॉइंट है कि कुछ भविष्य में करे ऐसा हुआ तो सब देश जो है इधर से इसके अगेंस्ट आएगा, तो इसलिए जो है वह ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वह हर एक देश से व्यापार करता है, विदेशों से अच्छा व्यापार उसका होता है, तो वह जो है इस पर नहीं चाहेगा कि मेरा जो है व्यापार ध्वस्त हो, ताकि जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं वह कम हो जाए। अभी मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे समझ से जो भी अभी प्रधानमंत्री है वह भी ठीक है, वो अपना काम बखूबी अच्छे से कर रहा है। और कह सकते हैं कि बहुत हद तक जो विदेश मंत्री है वह भी ठीक है, जैसे राजनाथ सिंह है वह जो है वह भी ठीक है। लेकिन हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हम ऐसा मानते हैं कि जो अभी के वित्त मंत्री है, जो कि आप लोग जानते होंगे, तो हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उसी के कारण जो है कह सकते हैं कहीं ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग तेज़ी से विकास नहीं कर रहे हैं, तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि जल्दी तेज़ी से विकास नहीं करना आर्थिक तौर पर। और बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं होता है, जैसे अभी वर्तमान का बात करें तो अभी गंगा जी में और कोसी जी में अभी पानी जो है पूरा ज़्यादा हो गया है ना, तो हाई अलर्ट पे है बिहार खास तौर पर। तो यह भी एक तरह से प्राकृतिक आपदा भी जो है हमको जो है भविष्य में ऊपर नहीं करने देता। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या हुआ, इससे पहले लॉकडाउन रहा कुछ दिन, तो वह भी एक कारण बताया जाता है कि आर्थिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है भारत। लेकिन एक चीज़ यह भी मान के चलना पड़ेगा कि हम आर्थिक विकास मान के चलते हैं, कोई जो है पेंडेमिक आ गया तो उससे जो है सरकार के पास इतना स्टॉक होना चाहिए, कम से कम 1-2 साल यहाँ के जनता के पास जो है क्या होना चाहिए, खाने का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ में अर्थव्यवस्था पे कोई जो है आंच नहीं आना चाहिए। इतना सोच के चलना पड़ता है, इतना डेवलपमेंट करके चलना पड़ता है। तो इसलिए जो है वित्त मंत्री को ब्रॉड होना चाहिए था, है ना, तो इसका विजन ब्रॉड करके चलना होता है, तब जाके जो है किसी देश का आर्थिक विकास होता है। ये जो है चर्चा का विषय है, समझने और सोचने विचार करने का विषय है। तो आगे इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टॉपिक पे आते हैं। दिल्ली और बीजिंग के दौरे पर जो है अभी यहाँ के वहाँ के जो है प्रधानमंत्री और यहाँ के वहाँ के विदेश मंत्री जाते एस जयशंकर जी अभी हाल ही में आए और बोला है कि 75% जो भी मामला है वह सब निपटारा हो चुका है, बाकी बात जो भी कुछ है तो वह बातचीत से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। ज़्यादा जो है युद्ध होने वाली कोई ऐसी समस्या नहीं है, हम लोग बातचीत से जो है ये सब चीज़ का जो है हल निकाल चुके हैं और सकारात्मक स्थिति देखा जा रहा है शुरू से लेकर अभी तक। लेकिन थोड़ा मोटा जो है मनमुटाव अभी हो गया है यहाँ पे हम भारत और चीन पे। तो ये सब बात भारत और चीन के बारे में, दोनों के रिलेशन, दोनों के संबंध बताए हैं। ये समकालीन विश्व के केंद्र के सत्ता के केंद्र के दूसरा चैप्टर ये पढ़ रहे थे। इसमें से जो है जापान और दक्षिण कोरिया का एक टॉपिक है। जापान और दक्षिण कोरिया, यानी जापान और दक्षिण कोरिया भी डेवलपमेंट किया है भारत और चीन के साथ साथ। उसका भी बहुत सारे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे जैसे होंडा हो गया और सब कार सब हो गया, तो ये सब का जैसे कि ये जापान डेवलपमेंट किया है, तो उससे जो है उसका भी आर्थिक उन्नति हुआ। इसी तरह दक्षिण कोरिया का भी आर्थिक उन्नति हुआ। यही पूरा जो है आपका चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।